जो हमारा लेसन है हम उसको बेसिकली केमिकल थर्मोडायनेमिक हम कहते हैं, क्योंकि लेसन का नाम दिया है इसलिए कहते हैं। थर्मो थर्मो मतलब हीट, ठीक है। डायनेमिक मतलब मोशन, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना है। थर्मो मतलब क्या, शुरू कर रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है, तो माइंडसेट बना के रखो। थर्मो मतलब की हीट, हीट को ही, हीट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। whereas if we move towards the dynamic, डायनेमिक का अर्थ होता है बच्चा लोग एक प्रकार से हम मोशन समझ के रखो, ठीक है। और स्टैटिक का अर्थ होता है रेस्ट पोजीशन। तो थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन लिखने दी, सो थर्मोडायनेमिक ये एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच, ठीक है। इट इज अ ब्रांच। कौन सा केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, विच इज फिजिकल केमिस्ट्री हम है ये देख रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि आपको इसमें के न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई, पीवाई क्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें बहुत मजा आने वाली है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डील करती है इसके साथ, जैसे मैंने बोला, विच डील्स विथ हीट, हीट के साथ एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब एनर्जी का मोशन होना, मतलब कि डायनामिक होना, तो इसको हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। मस्त शादी चल रहा है इधर, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोह जी, लगता हूं मैं जो तुम भी कहो जी, वन टू का फोर टू का वन। आवाज आ रहा है तेरे को आनी के? आ रहा है, नाच ले फिर अभी तू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, थर्मोडायनामिक। नेक्स्ट ही स्लाइड ले लेता हूं मैं। थर्मोडायनेमिक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टूडेंट्स, अगर हम एक प्रकार से अगर हम यूनिवर्स पकड़े, ठीक है। यूनिवर्स मतलब कि अपना पूरा ब्रह्मांड, तो उसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक होता है बच्चा लोग सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए समझ के ले लो। और एक जो होता है वो होता है सराउंडिंग, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, ध्यान से समझना। सिस्टम का अर्थ क्या होता है, सराउंडिंग का अर्थ क्या होता है, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो यही नहीं समझेगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। इस पे आधे के ऊपर चैप्टर आपका बेस्ड है, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का एक हिस्सा होता है वो, ठीक है। इट इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जहां पे वेर एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। जहां पे क्या होता है, जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो प्लेस होता है, मतलब कि टेक प्लेस होता है, वहां पे एनर्जी होता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया फिर सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग मतलब कि ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसको, किसको छोड़ के, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को छोड़ के, तो सिस्टम मतलब क्या, कि भाई जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है, बस इतना ध्यान से समझना। सिस्टम का अर्थ क्या है, सादे सरल भाषा में एनर्जी एक्सचेंज होता है। सराउंडिंग का अर्थ क्या होता है, ये एक यूनिवर्स का पार्ट होता है जो कि अदर देन होता है सिस्टम के। चलो यहां तक, यस सर। चलो ग्रेट। अभी हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मूव टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। वन शॉट टाइप हो रहा है सब, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम डिटेल में ले रहे हैं, और यही चीज आपको भी आएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है उसको हम कहते हैं ओपन। ओपन मतलब खुलेआम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जो बी वाला होता है वो होता है बंद कमरे में, ठीक है, बंद कमरे में, क्लोज सिस्टम। और सी वाला होता है बंद कमरे को बाहर से लॉक लगा देना, मतलब कि आइसोलेटेड वाला हम समझ सकते हैं उसको, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे एनर्जी और मैटर ये दोनों चीजें जो होंगे, और यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ओपन सिस्टम पकड़ लो। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला, which is none other than open system, ओपन सिस्टम,
तो ओपन सिस्टम ध्यान में रखना, सपोज दिस इज एक मेरा बीकर है, इसमें ऐसा पकड़ लो कि इसमें क्या है, एक हॉट वाटर है, ठीक है, इसमें हॉट वाटर है। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स की सराउंडिंग का इसमें असर होता है, ठीक है, सराउंडिंग का क्या होगा, इस पे असर होगा। तो अगर इस पे सराउंडिंग का असर हो रहा है दैट मीन्स इस पे दो चीजें हो सकती है, मतलब जम भी सकता है, सभी चीजें हो सकती है। तो इसमें एनर्जी भी जो होगी, एनर्जी तो चेंज होगी ही, साथ ही बच्चा लोग इसमें मैटर भी चेंज होगा। आया समझ में सबको, इसमें एनर्जी भी चेंज होगी और क्या चेंज होगा, मैटर। क्लियर है? यस सर। ओके। फिर उसके बाद सिंपल सिंपल है ये। फिर उसके बाद क्लोज सिस्टम पे जाएंगे, एकदम कोपरे में बता रहा हूं, ये है बीकर वापस वही, ठीक है, इसमें वापस हॉट वाटर है, लेकिन इसके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मैटर ट्रांसफर क्या होगा अनिकेत, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, मैटर नहीं होगा ट्रांसफर सर। नहीं होगा। और लास्ट वाले में क्लोज में कुछ होगा क्या, आइसोलेटेड में, नहीं, उधर कुछ नहीं होगा। नहीं उधर कुछ, आइसोलेटेड में दोनों भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं विच इज आइसोलेटेड, तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आइसोलेटेड में ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ना ही क्या ट्रांसफर हो रहा है अनिकेत, विच इज मैटर। चलो यहां तक मैटर। सबको समझ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ गया। यस सर, अभी हम क्लियर है। जाएंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। अनिकेत एक बार देख ले चैट में, किसी को कुछ क्लियर। क्लियर है? ओके। अभी हम जाएंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पे। तो इसके बस एग्जांपल्स, अपन एग्जांपल्स भी दे दूंगा मैं, सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, ये एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की। सिस्टम मतलब यहाँ पे भैया ने बताया था, सिस्टम मतलब कि ये एक पार्ट होता है यूनिवर्स का जो कि एनर्जी एक्सचेंज करता है, ये देखो। और विच इज डिपेंडेंट, विच इज व्हाट बच्चा लोग, विच इज डिपेंडेंट, डिपेंड होता है ये, ठीक है, अवलंबन, अपन क्या बोलते हैं मराठी में, अवलंबन होना, ठीक है, अपन उस पर अवलंब है, ऑन द अमाउंट ऑफ, ऑन द अमाउंट ऑफ व्हाट बच्चा लोग, विच इज मैटर, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस पे अगर कोई डिपेंड होगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को या फिर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भैया बोलना एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल तुम्हारा मास और वॉल्यूम, जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स में होता है, तो वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट वाला, तो ये वाला जो है ये एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो कि डिपेंडेंट नहीं है भाई, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मालूम है सबको? यस, एक बार चैट में पूछो, नहीं तो मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ विस्कोसिटी को, और फिर सरफेस टेंशन तो मालूम होगा, एक बार देख ले। एक होता है बच्चा लोग आपका स्टेट का फंक्शन, ठीक है, एक होता है स्टेट का फंक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है अपना पाथ फंक्शन। तो सिंपल होता है, पाथ फंक्शन मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है ना, तो उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन मतलब कि जो डायरेक्ट फाइनल वगैरह पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हो गया, कितना वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट, फिर उसके बाद चेंज हो गया है ना, तो चेंज को अपन डेल्टा से दिखाते हैं या फिर स्मॉल डी से दिखाते हैं। फिर उसके बाद अपना हीट हो गया, हीट को अपन कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, राइट। तो ये वाले हम चीजें बता सकते हैं। अभी मैं आपको सिस्टम और कुछ इनका डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना, मतलब सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिस्टम और इनिशियल और फाइनल स्टेट, जिससे कि आपको समझ में आएगा। फिर बाद में जो होंगे हम मूव करने वाले हैं
ऑन टू दी व्हाट बच्चा लोग, ऑन टू दी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जैसे आइसोथर्मल हो गया, आइसोबेरिक हो गया, आइसोछोरिक नहीं तो कोरिक जो है, ठीक है, वो सभी चीजों पे हम मूव करेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे हम एक प्यारा सा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, अपना सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक अपन ने अच्छा सा बॉक्स बना लिया, नोट्स में बना के रखो। तो सिस्टम में अगर भैया ने लिखा सबसे पहले प्रेशर, ठीक है, फिर बाद में अपन ने लिखा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर लिखा तो प्रेशर को P1 डालेंगे अपन, फिर टेम्परेचर को T1 डालेंगे, राइट, टेम्परेचर को क्या डालेंगे T1 विच इज अबाउट, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ 295 केल्विन का दे दिया। फिर हम बाद में क्या दे रहे हैं, विच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन ने दिया V1। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना कि दिस ऑल आर द स्टेट फंक्शंस, राइट, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे होने वाले हैं ये स्टेट फंक्शंस, ठीक है। जैसे अपन इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे अपन इनको चेंज करेंगे, देखो स्टूडेंट्स इनमें ना अभी मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ तो इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रेशर लिखा तो प्रेशर जो हो जाएगा वो P2 हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा P से दिखा सकता हूँ या फिर DP से दिखा सकता हूँ, विच इज सम सॉर्ट ऑफ, तो ये जो D होता है ना, डी को आप समझ सकते हो विच इज स्मॉल चेंज, ठीक है, डी को आप एज अ पकड़ सकते हो स्मॉल चेंज। फिर अगर हम टेम्परेचर को पकड़े तो टेम्परेचर जो होगा वो T2 होगा, तो ये हो जाएगा सपोज टेम्परेचर 295 से हो गया 325 केल्विन, और लास्ट में होगा वॉल्यूम विच इज V2, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन समझ गया, इट इज नथिंग बट इट इज द स्मॉल चेंज, क्लियर है। आइसोथर्मल, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, यहाँ पे चेंज होगा टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से ध्यान देना, मतलब कांस्टेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर और जो इंटरनल एनर्जी होगा, और डेल्टा V जो होगा वो एक प्रकार से 0 होगा। तो मैं यहाँ पे ना देखो आपको मालूम है ये सब चीजें, यहाँ पे बस मैं छोटे छोटे इसमें लिख देता हूँ, इंटरनल जो अपना एनर्जी है, ये मालूम है ना भाई सबको, फिजिक्स में भी हुआ है रे तुमको ये, ठीक है। दिस ऑल द थिंग्स एक बार चैट में पूछ ले, ठीक है, डेल्टा V इज कांस्टेंट। सेकेंड वाले पे जाएंगे विच इज आइसोबेरिक, ठीक है, आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक में क्या होता है राहुल, आइसोबेरिक में कौन कांस्टेंट होता है, यस सर, कौन कांस्टेंट कौन होता है, कांस्टेंट सर, क्या टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोबेरिक में, चैट में नहीं देख नहीं सर, क्या क्या आ रहा है आंसर चैट में देख, चैट में कोई आंसर नहीं आ रहा। लिखो रे बच्चा लोग, चैट में लिखो फटाफट, देख रहा मैं इधर से, मैंने स्टूडेंट्स आईडी से भी लॉगिन किया है। यस प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आइसोबेरिक में क्या कांस्टेंट होता है, विच इज प्रेशर रिमेन्स व्हाट, विच इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा P कितना हो गया 0। नेक्स्ट वाला आइसोकोरिक में कौन होगा फिर कांस्टेंट, राहुल बोल बेटा। हेलो सर, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे डेल्टा V विल बी 0। मीडियाबेटिक में हीट होगा क्या चेंज, हीट सेम रहेगा, हीट सेम रहेगा, 0। इसमें चेंज नहीं होने वाला है। तो एडियाबेटिक में नो हीट चेंज, ठीक है, हीट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और सभी को रिवर्सिबल प्रोसेस तो मालूम होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। चलो यहाँ तक सबको समझ गया होगा तो चैट में लिखो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये देखो ये है अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसको मैं ऐसे एरो कर देता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये बी है, ठीक है। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, इधर से ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है,
फिर इधर से ये इधर शिफ्ट होता है। तो जो ऊपर का फोर्स होता है उसको अपन कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स? इट इज ड्राइविंग फोर्स। और जो नीचे का होता है ना वो होता है अपना अपोजिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स, ठीक है, इट इज अपोजिंग फोर्स। और इसको अपन और एक चीज कहते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज इन्फिनाइट सिमिली ग्रेटर, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है। तो इन्फिनाइट वे में इन्फिनाइट सिमिली which is greater, that means work will always be maximum। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ या फिर इसका तर्क क्या लगा है कि दैट इज वर्क इज ऑलवेज व्हाट बच्चा लोग? मैक्सिमम। वर्क हमेशा मैक्सिमम रहेगा ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर आपको सीईटी में भी क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क मैक्सिमम रहेगा, तो कौन सा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया ना कैसे रिवर्सिबल? क्यों? क्योंकि देख दो बार काम हो रहा है, ठीक है, एक ड्राइविंग फोर्स फिर ऑपोजिंग फोर्स। यस सर, यस सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, बहुत सिंपल है, डेरिवेशन है बच्चा लोग। ठीक है, 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। अच्छा, सबको समझ रहा है? एक बार चैट में लिखो, बहुत सिंपल सा लेसन है। ठीक है, आराम आराम से समझो, कोई चीज नहीं समझ रही है तो प्लीज चैट में लिखो। ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, राहुल भी है, वो बताएगा तुरंत फिर मुझे। क्लियर है ना सबको? राहुल एक बार चेक कर ले। यस सर, यस सर। नाउ वर्क, व्हाट इज वर्क? राहुल क्या होता है बेटा वर्क? सर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। बस इतना ही। हाँ सर। वर्क इज नथिंग बट इट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा लोग, अगर ये है मेरे पास टेबल, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये उसका ए पोजीशन से कौन से पोजीशन पे आएगा? बी पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स इसका यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझा? यस सर, यस सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज नथिंग बट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तो इसको हम सिंबॉलिक वे में भी दिखाएंगे, विच इज एफ इंटू डी। हम एस भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम देखेंगे। देयरफॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, अपने को ये देखना है। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स हमेशा कि जो भी अपना प्रेशर है, तो अगर हमने पी वी को मिक्स कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, प्रेशर वॉल्यूम मतलब कि पी इंटू वी। ठीक है ना, पी इंटू वी। अभी स्टूडेंट्स पी का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है राहुल? फोर्स अपॉन एरिया। इट इज द फोर्स अपॉन एरिया, और इनटू क्या कर दिया? वी कर दिया। ठीक है, वी कर दिया। अगर सपोज अपन ने यहाँ पे ले लिया, सिंस अगर मैंने ए का वैल्यू डी स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, एरिया जो होता है 2 डायमेंशन में दिखते हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे? डी क्यूब। समझा नहीं? नाउ फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, तो अगर देखो मैंने ए के जगह पे डी स्क्वायर डाल दिया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू, अगर मैंने ए के जगह पे डी क्यूब डाल दिया तो डी क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या? डी स्क्वायर डी क्यूब कट हो जाएगा। राइट, तो डी बचेगा बस। तो देयरफॉर प्रेशर विल बी फोर्स इनटू, अरे क्या हो रहा है? इसको क्या हो रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ, डिस्टेंस। राइट। नाउ अभी स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को वर्क देखो, यहाँ पे अगर हम डाले तो हमको मालूम है, देखो फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन देखो, वर्क मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर मतलब क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर। समझा? सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर, ये जो आपने नोट्स दिए
हाँ रिफर सकते ना मतलब तो वापस बोल। सर सर ये ये जो जो आपने आपने नोट नोट किए किए हैं हाँ वो ऐसा ऐसा ये लिख ये सकते ना कि आप थ्योरी के बोर्ड लिए में कर सकते, रिफर। थ्योरी के लिए ना। हाँ हाँ सर सर बोर्ड हाँ, बोर्ड अरे में। मैं उसके लिए तो डिटेल में बता रहा हूँ ना, वन शॉट में तो एक एक घंटे में हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर हाँ, ये आप थ्योरी के लिए भी रख सकते हो बेटा। ओके सर ओके वही सर पूछे। वही पूछे। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे अभी, विच इज वर्क ऑफ एक्सपांशन। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपांशन और कंप्रेशन ये लेना है क्या नहीं, ठीक है। वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बस नोट लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है, जो कि सीईटी के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होगा। हमेशा ध्यान में रखना, वर्क डन, यहाँ पे पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम रहा तो वर्क क्या होगा राहुल, नेगेटिव में होगा क्या पॉजिटिव में? सर सर नेगेटिव में। नेगेटिव में। हाँ, वर्क इज डन ऑन, क्या लिख रहा हूँ, बाय सिस्टम। वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब सर सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, बेटा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब ओके अपन सर। सिस्टम से कर रहे हैं ना, सराउंडिंग पे। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, अंदर से बाहर समझ लो। ओके, नेक्स्ट वाला, वर्क अगर इसका ही भैया ने उल्टा कर दिया तो वर्क इज हाँ डन, सर वो हाँ सर थोड़ा वो थोड़ा लाइट लाइट होता है वो होता है, वो पढ़ा नहीं पढ़ा मैंने। नहीं मैंने, ठीक है। बाय दी सराउंडिंग, सिंपल सिंपल है, बाय द सराउंडिंग ऑन दिस सिस्टम। अभी ये सर ऑन द इस सर इस चैप्टर का चैप्टर क्या का क्या वेटेज होता है वेटेज होता है बोर्ड्स में? बोर्ड्स में? रुक, मैंने भेजा था, इसको मालूम होगा तो भेज दो, अभी मुझे देखना पड़ेगा चैट में, मतलब मैंने ओके भी सर ओके मैं सर मैं चैट में चैट में भेज, मैंने शायद आपको जब नून पे ले रहा था ना मैं पहला लेक्चर, शायद मैंने तब दिया था, आई डोंट नो। एक हाँ बार सर अगर, मैं हाँ देख। सर मैं देख, हाँ चैट में देख लेना, मिल जाएगा, बच्चे हाँ लिख सर। देंगे। हाँ सर, ये है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर, ठीक है। वो बॉक्स बना लेना आप, वो मालूम है ना, वो सिस्टम होता है, फिर बाहर गया तो क्या होता है, अंदर गया तो क्या होता है वो, ठीक है। रुक जाओ, बना ही देता मैं। टेक्स्ट में दिया टेक्स्ट है में सर दिया है वो। सर वो, हाँ दिया है ना, तो लेकिन हाँ तभी भी हाँ 67। 67, नोट्स में एक बार तुमको और अच्छे से आ जाएगा ना फिर। यस। यस, अच्छा, नोट्स वगैरह हैंडराइटिंग वगैरह तो समझ रहा है ना, ठीक से तो दिख रहा है ना भाई? यस सर यस सर, आपकी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग है। अच्छी है, समझ समझ जाते हैं। जाते हैं, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज एक्सपांशन वर्क, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ से अगर हम सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर अपन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ऑन द सिस्टम कर रहा हूँ फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीजें ध्यान में रखना है सभी ने, ओके। फिर उसके बाद अगर हीट क्या हो रही है, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या हो रही है, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है ये हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब कि एब्जॉर्ब और थर्मिक मतलब कि हीट, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कैसा होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। और अगर एक्सोथर्मिक हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, विच इज हीट इज इवॉल्व्ड, या फिर इवॉल्व्ड नहीं समझता तो रिलीज्ड लिख देता हूं, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव पार्ट। आ गया सबको समझ में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द सिस्टम। रेफर टू टेक्स्ट बुक यहाँ पे डाल देता हूं मैं, ठीक है, और अच्छे से आपको होगा, रेफर टू टेक्स्ट बुक। चलो क्लियर है नाउ? तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेशर अपन ने अभी देखा ना भाई इधर, ठीक है, इट इज कहाँ पे लिखा था ये वाला, ठीक है, पी इज
तो हम लिख सकते हैं वहां पे एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, जैसे सानिका ने हमको कहा। तो अगर हम फोर्स के बेसिस पे फॉर्मूला लिखें तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम प्रेशर इनटू एरिया, बरोबर। अभी अगर हम स्टूडेंट्स एक्सटर्नल से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं तो माइनस में आएगा क्या पॉजिटिव में आएगा? देखो बाहर से लगाया है तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो देयरफॉर एफ, ये अगर अपन ने बाहर से लगाया तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पी एक्सटर्नल, समझा ना? हाँ सर, समझ रहे। इनटू एरिया, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर बाहर से अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मैं वैसे डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा वैसे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वो पिस्टन लगाया हुआ है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स प्रेशर इसमें इतना ही है, लेकिन अपन ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पी एक्सटर्नल हो गया, जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पहले इधर तक था, फिर वो इधर तक आया, तो V2 V1 हो गया। ऐसा आप वॉल्यूम समझ सकते हो, ठीक है ना? समझ गया ना? ये पहले इधर तक था समझो, फिर वो नीचे ढकला तो नीचे चला गया, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल हो गया। अभी बच्चा लोग, मतलब वर्क तो, मतलब अपन फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम तो हो रहा है, तो हमको बात मालूम है, वी नो दैट व्हाट, कि भाई काम मतलब क्या होता है? इट इज नन अदर देन पॉजिटिव। राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला अब भी अपन ने ऊपर से निकाला। हेलो सर। बोल बोल बोल। सर वो आपने वो प्रेशर एक्सटर्नल ना नेगेटिव बोला ना, तो हाँ, गौरव बोल रहे पॉजिटिव होगा। हाँ, वैसा वो गौरव। कैसे? सर पूछना पड़ेगा। देखो क्या लिया था? डी स्क्वायर लिया था, यस याद है सर, ना? यस कि सर। अभी लिया था क्या? गजनी और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और ये डी। नहीं सर, याद है। तो अभी डी स्क्वायर और डी कितना हो जाएगा? डी क्यूब हो जाएगा। ठीक। तो वर्क क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी क्यूब। लेकिन अपने को मालूम है डी क्यूब मतलब क्या होता है? होता है। तो देयरफॉर डी क्यूब इज नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम, सिंस फॉर वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू, अभी देखो पहले V2 था तो V1 हो गया, तो इसमें क्या हो गया? V2 माइनस V1, तो इसको मैं डेल्टा V हूँ। यस, सो देयरफॉर आवर नेक्स्ट, या फिर अपना डेरिवेशन यहाँ पे होता है खत्म। इट इज पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। समझा सर स्टूडेंट्स? अभी मैं यहाँ पे आपको एक्सपांशन, मतलब केसेस बता रहा हूँ, ठीक है। केस 1 विच इज एक्सपांशन। अगर हम एक्सपांशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्सपांशन में ध्यान में रखना, ये V2 जो होता है वो V1 से बड़ा होता है, मतलब V2 बड़ा होता है, एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। दैट मीन्स सपोज एग्जांपल ले लिया है, V2 जो है वो 5 है और V1 जो है वो 3 है, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल दे रहा मैं। तो P एक्सटर्नल फॉर्मूला क्या है? V2 माइनस V1, सो देयरफॉर माइनस PX। तो ये क्या हो गया? P मतलब 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये P एक्सटर्नल हो गया, आ गया समझ में? मतलब माइनस और प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस में आया ना आंसर +2। तो तेरे को मालूम है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो इसका वर्क किस में आएगा? एक्सपांशन के टाइम पे वर्क किस में आता है? नेगेटिव में। समझा? ओके। और सेम अगर आप केस 2 ले लो, ठीक है, केस 2। तो केस 2 क्या होगा? विच इज नन अदर देन कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेस कर रहे हैं अपन, दबा रहे हैं, तो वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इस केस सिनारियो में क्या होता है? V1 जो होता है वो बड़ा हो जाता है V2 से, ठीक है। V1 जो होता है वो बड़ा हो जाता है V2 से। तो अगर हम ले लिए, सपोज उल्टा कर दिए, V1 अभी हो गया 5 और V2 अभी हो गया 3, तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल। फॉर्मूला है V2 माइनस V1। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, इतना ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। V2 कितना है? 3 माइनस 5,
तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल और -2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है आंसर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वर्क किस में आएगा, कंप्रेशन में पॉजिटिव। पॉजिटिव में आएगा। समझ गया ना? तो फोर्स अपोज तो नहीं फोर्स होंगे ना अपोज नहीं होंगे ना इसमें। हाँ, नो एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी प्रेशर, हाँ नो एक्सटर्नल प्रेशर। तो मतलब कि जाहिर सी बात है पी एक्सटर्नल जो होगा वो कितना होगा, जीरो। 0। तो अगर वर्क इक्वल्स टू जीरो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है, तो मेरे को बोल वर्क कितना आएगा, जीरो 0 आएगा। समझा ना? जीरो। यस सर। ओके, सो यस सर। यहाँ पे हो गया अपना इधर तक खत्म। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं नोट डाउन करने को बोल रहा हूँ आपको, एक बार कितना होता है, कितने जूल होते हैं राहुल? सीईटी में पूछा गया था ये 2 साल पहले। 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल? देख कमेंट में आंसर आ रहा है क्या किसी का, मेरे को उसका नाम बोल। 1 बार टेक्स्ट में देख के मत बोलो यार, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है। सर नहीं आया अभी तक किसी को। 1 बार इज सर इक्वल्स, नहीं आया अभी तक किसी को। ठीक आएगा देख। इट इज 100 जूल। कितना? 100 जूल। 100 जूल। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। ओके, कंप्लीट करके रखना है, कंप्लीट इन द सेंस कि फॉर्मूलेज वगैरह लर्न करके रखना है, क्योंकि कल फिर आपको सिंपल जाएगा, नहीं तो कल बोलते हो फिर भैया फॉर्मूला किधर से आया। सो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अच्छा, मैं और एक चीज पूछ रहा था, मैं वैसे थ्योरी के पेपर्स लेने वाला हूँ अपने ऑफलाइन के, तो तुमको बस पीडीएफ फाइल दे दिया तो चलेगा क्या मेरे कोचिंग? यस सर। यस सर। चलेगा, ठीक है। हाँ तो सर। हाँ सर। मेरे ऑफलाइन के 26 से शुरू हो रहे हैं, 2 जनवरी तक। तो जैसे जैसे पीडीएफ बनेंगे आपको टीचरों से मिल जाएंगे, मतलब मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। या बस मेरे को याद दे देना राहुल, मैसेज ड्रॉप कर देना 27-28 तारीख को, ठीक है, या फिर लेक्चर में बोल देना। हाँ सर। हाँ सर। अभी DW इट इज द स्मॉल वर्क जिसमें चेंज हो रहा है। ये जो होता है ये पी एक्सटर्नल इंटू DV, ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी चेक किया है, इसीलिए मैं इसको बस एज इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है, एज इक्वेशन नंबर 1। अभी स्टूडेंट्स देयरफॉर अगर हम प्रेशर की बात करें विच इज चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है, पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल। देयरफॉर अगर हम पी एक्सटर्नल के बेसिस पे फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है -dp। तो इसको हम एज ए इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अभी स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इफ वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस, सो देयरफॉर उनको स्मॉल वर्क डन, ये माइनस पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल माइनस ये हो जाएगा डीपी इंटू 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 डीवी। माइनस माइनस हो जाता है विच इज नन अदर देन प्लस, तो ये हो जाएगा -p। अभी ये जो dv है ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस जो हो जाता है वो प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा dp बाय dv। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp इंटू dv। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो जो अपना p होगा, p विल बी एज इट इज, dv dv जो होगा वो हम ले लेंगे, या फिर dp को हम निकाल दिए तो हमको फॉर्मूला मिलेगा इंटू dv। तो ये होगा हमारा वर्क का फॉर्मूला जो ऊपर हमको मिला था, वही प्रकार से बस पी एक्सटर्नल का क्या हो गया है, पी इंटरनल हो गया है। अभी स्टूडेंट्स अगर हम इसको एकदम अच्छे से देखेंगे या फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हम बस इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ तक समझ गया ना? यस सर। यस सर। इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन को अपन बस इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन तो आप सबको पता है ऐसा सांप जैसा आ जाता है। तो ये जो है ये इनिशियल है, ये जो है ये है फाइनल, ठीक है। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा, माइनस इनिशियल मतलब ये V1, ये V2, P इंटू डीवी। अभी हमको अगर मैक्सिमम निकालना है तो देयरफॉर W मैक्स इज इक्वल्स टू
माइनस इज इक्वल टू है माइनस V1 से लेके तो V2 तक इंटू P इंटू DV। अभी स्टूडेंट्स इसको आपको एक जो है इसको आपको एक ब्रैकेट कर देना है, ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हमने इसको अप्लाई कर दिया आइडियल गैस इक्वेशन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से जाए तो हमको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एनआरटी हो जाता है। और अगर हमने पी के बेसिस पे ये फॉर्मूला लिखा तो पी क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला। अभी इसको क्या करना है, इसको आपको पहले वाले इक्वेशन में डालना है, मतलब ये वाले इक्वेशन, इसको फर्स्ट ऐसा वाला देता हूँ, अभी इसको आपको इस वाले इक्वेशन में डालना है। तो देखो अपने को क्या मिलेगा, देयरफॉर W max इज इक्वल्स टू, पूरे के पूरे आ जाएंगे, पूरे के पूरे जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं वो बाहर लिखते हैं अपन, यहाँ से V1 से तो V2 और dV अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, इधर तक क्लियर है बच्चा लोग, एक बार चैट में लिखो, एक बार देख ले। यस सर। ठीक है, माइनस एनआरटी तक जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि अपने को लॉग लेना है ln विच इज, बोल गौरव पूछ रहा है डीपी क्या जो क्या पिछले स्लाइड में डीपी dt डीपी कौन सा वाला, ये वाला हाँ सर करके आपको कॉमन लेना है और यहाँ पे dv आना है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने को पहला जो इक्वेशन है ये P एक्सटर्नल का है, प्रेशर एक्सटर्नल का, तो इंटरनल का भी सेम ही होगा, बस वहां पे आपको P लगाना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बस आपको PP लगाना है। ये इक्वेशन आपने स्किप भी कर दिया और सीधा सीधा इससे डायरेक्टली इस इक्वेशन पे भी आ गए ना, तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा आगे। सर गौरव बोल रहा है कि कैंसिल की क्या क्या डीपी अभी कैंसिल किया हाँ ना, सब बोल इक्वल हो गए तो कैंसिल कर दिया अपन ने, मतलब इसके साथ था और इसके साथ था तो कैंसिल हो गया ये बस, और बस ओके सर डीवी रह गया। ठीक है ना, ये देख यहाँ पे भी आया है डीपी, इस साइड में भी है, तो ये दोनों जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली इधर लिखा है मैंने, एक स्टेप खाली है उधर की। ठीक है, मेरे को लगा उतना आ जाएगा। ओके सर हाँ, एक उसको बोलो गौरव एक स्टेप खा लिया है, अगर आप तू थोड़ा लंबा लेके जाएगा, अभी यहाँ पे मैं रब नहीं कर सकता, अगर लंबा जाएगा तो फिर तेरे को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। देखो ये वन शॉट चल रहा है भाई, ऐसा डिटेल में जाएंगे ना फिर पूरा 8 महीने लग जाएंगे अपने को, पूरा एकदम पॉसिबल नहीं है वो। अभी आपके बोर्ड्स को कितने दिन बचे हैं, कितने दिन है रहे लाला तेरे पास? सर 2 महीने 2 महीने उससे भी कम। हाँ वही सर बोलना था बोलना। जैसा वो 10 के लिए वीडियो बनाया ना सर, हाँ हाँ जैसा 12 के लिए भी मतलब सभी सब्जेक्ट। कौन से आपको स्किप करने हैं, वो वाले? हाँ सर मतलब फिर एक आइडिया हो जाएगा। चलेगा, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ वो, अभी मेरे पास है ना वहाँ पे 10th की ऑडियंस बहुत अच्छी खासी है, तो व्यूज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है हाँ सर चैनल अभी थोड़ा सा ग्रोथ पे आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे बता दूंगा तेरे को। ठीक है, यहाँ पे बता ओके एनआरटी। अभी ये तो समझ ही गए होंगे जो लॉग अपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली वी मैक्स की वैल्यू इट विल बी नथिंग बट, वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दे रहा हूँ लगे तो आपको कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, विच इज जब डी ए अपॉन ए होता है तो इसको अपन लिखते हैं ln ए लिख देते हैं, जहाँ पे ln जो होता है वो होता है log टू द बेस ई। तो ये देखो इसके जगह पे अपन ने ये लिखा। ठीक है, अभी पूछना नहीं कहाँ से आया है वो, log टू द बेस ई, और log टू द बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 इंटू 10 रेस टू, सॉरी log टू द बेस 10। ठीक है, समझ गया क्या ये? तो log e के जगह पे मैं कौन सा वैल्यू डालूंगा, 2.303 log टू द, log है ये, log टू द बेस 10।
और यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना है, log a माइनस log b, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला log a माइनस log b क्या होता है, विच इज log a अपॉन b। सो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं फॉर्मूला यूज्ड। चलो सबको समझा? सो देयरफॉर v मैक्स, v मैक्स की वैल्यू आएगी माइनस nRT। log टू द बेस 10 के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2.303 into log to the base 10 v2 upon v1, and this will be the final equation for किसके लिए, मैक्सिमम वर्क। ठीक है, समझ गए? चैट में हाँ सर। क्या है बॉयज लॉ, देख मत रहे, मालूम चाहिए। राहुल कैसे क्रैक करोगे यार, सही में तुमको टेंशन नहीं आता क्या रे, अगर ये चीजें मालूम नहीं रहती है तो ऐसा थोड़ा। P is रिलेशन है ना डायरेक्टली प्रेशर इन P है इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल। नहीं प्रेशर कभी हाँ वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल रहता है क्या डायरेक्टली? नहीं सर। P देखो ध्यान से समझना, बॉयज लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट सेम मोल्स, जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। देयरफॉर जो PV हो जाता है और इक्वल्स टू हो जाता है विच इज अपना कांस्टेंट, तो K1 दे दिया। तो यहाँ पे अगर दो गैसेस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2V2 इज इक्वल्स टू, अगर तीन गैस होंगे तो P3V3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो देयरफॉर अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को ले लिया, बस इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ो, मतलब कि P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, तो आजू बाजू में ले लो, मतलब P के नीचे P डालो, तो देयरफॉर अपने को क्या मिलेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। समझा? यस सर। ठीक है, ये आपको 11th में हो गया है, मैं अभी बता रहा हूं। सर ये फिजिक्स में भी था और थोड़ा ये ठीक है, याद तो नहीं है। मतलब अभी आपको क्या करना है, बस V2 V1 के जगह पे आपको क्या इनिशिएट करना है, P1 P1 अपॉन P2। तो इसकी वजह से मैक्सिमम वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या आएगा, फिर सेम फॉर्मूला, -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 के जगह पे क्या आएगा, V2 P1 P2। शाबाश, P1 अपॉन P2। समझा ना अभी क्या वो क्यों बोल रहा हूं मैं ये, सर log to the base 10 and we will get, this will replace with this which is pressure 1 upon pressure। क्लियर बच्चा लोग सबको? एक बार चैट में देख ले फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक कुछ डाउट था। सर जो फोर्थ के पेपर होंगे उसमें ना मतलब लास्ट फर्स्ट लॉ अगर हम देखेंगे, फर्स्ट लॉ पे हम आ रहे हैं, अभी कहाँ पे अपना चैप्टर असली शुरू हो रहा है, अभी तक टाइम पास चल रहा है। ओके, तो जो यहाँ पे मैं अभी फटाफट लिख के दे रहा हूँ, तुमको मालूम है सब, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, Q जो है वो हीट है, W क्या है, W जो है वो वर्क है, और डेल्टा U क्या है, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है तुम्हारा कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन नहीं लिख के दे रहा हूं मैं, तुमको समझ जाएगा ना? हाँ सर। ठीक, अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस, मतलब कि अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या चीजें होगी, तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं। चलो, पहला जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है, कांस्टेंट विच इज इंटरनल एनर्जी होता है 0,
तो अगर इंटरनल एनर्जी 0 है, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। सो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू Q प्लस W, प्लस इधर चले जाएगा तो Q इक्वल्स टू माइनस W। समझा क्या ये? यस सर, यस सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। फिर हम जाएंगे आइसोथर्मल होने के बाद हम शिफ्ट होंगे आइसोकोरिक या फिर आइसोचोरिक, जो भी आपको बोलना है वो। ओके, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में जो होता है वो होता है डेल्टा V जो होता है वो 0 होता है। अभी डेल्टा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, U डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अभी आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो हमारे पास है ही नहीं। अरे अभी लाते हैं अपन डेल्टा V को। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V होता है। सो देयरफॉर हमने अगर इस वैल्यू को इसमें डाले तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस इन ब्रैकेट माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। डेल्टा V जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अपना 0 है। तो अगर वो 0 है तो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस अंदर ब्रैकेट में 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। समझा? हाँ सर, हाँ सर। सबको पूछ ले एक बार। क्लियर है? यस, यस सर। ओके, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में जो होता है स्मॉल क्यू ये 0 होता है, मतलब कैपिटल क्यू भी 0 हो गया। सो देयरफॉर अपने पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर वो 0 हो गया तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू W। समझा? चलो, हाँ सर, हाँ सर। लास्ट क्या बचा है देखो, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, क्या बचा है रे? आइसोबेरिक। स्ट्रॉबेरी। यस, अभी हम जाएंगे आइसोबेरिक पे। आइसोबेरिक पे, आइसोबेरिक पे जो होता है प्रेशर जो होता है, मतलब चेंज इन प्रेशर ये 0 हो जाता है। अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अपने को पता है कि W का फॉर्मूला क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो देयरफॉर ये अगर उस इक्वेशन में डाला तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डेल्टा P जो होता है वो 0 होता है, लेकिन अपने को मालूम है कि डेल्टा P की वैल्यू क्या है। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की मदद से आया तो डेल्टा U जो हो जाएगा, रुको ओके, यहाँ पे ये जो माइनस में है इस माइनस को उधर भेज दो। ये देखो, इसको मैं किधर भेज रहा, उधर तिकड़े। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस, क्योंकि ये माइनस में था इधर तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। समझा? बस कुछ नहीं किया है अपन ने, उधर का इधर ढकल दिया है, बात खत्म। ये वाला जो है ना, ये वाला इधर डाल दिया। समझे सबको? एक बार पूछ लो। यस सर। इट इज द डेल्टा H। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी मतलब क्या है, एनर्जी। अगर हम देखें तो ध्यान से समझना, H इज इक्वल टू Q प्लस PV, जहां पे अपना H जो है इट इज एंथैल्पी, अपना जो U है, U क्या है अभी देखा अपन ने, इंटरनल, अभी देखा इंटरनल एनर्जी। P क्या है, P है प्रेशर, और V जो है V है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अभी अगर हम इसको
चेंज के फॉर्म में लगा दे तो देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी एज इट इज रहेगा, बस वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम एज अ इक्वेशन डाल देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। और क्या बात है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, अभी हमने अगर यहाँ पे क्यू ये इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक है, जब प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू किसके हो जाएंगे, विच इज इट विल इक्वल टू हीट। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एच इज चेंज इन क्या है, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी है, क्यू क्या है, विच इज हीट। चलो क्लियर इधर तक? यस सर। ओके, अभी अपने को देखने का है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। लास्ट टॉपिक, सब कुछ समझ रहा है, सबका चैट देख रहा है? आज कोई चैट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, उनको पूछ एक बार, बच्चा लोग बताओ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या अपन रिलेशन देखने वाले हैं। आए क्या चैट? हाँ सर। ठीक है, 2 मार्क के लिए आता है ये, तो अपने को पता है देयरफॉर वी नो दैट कि भाई डेल्टा एच जो होता है ये होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की अगर हम बात करें, राहुल सर पूरे लेने वाले हैं क्या चैप्टर्स? नहीं सर उनका जो लीव हुआ पूछा था क्लास में नून पे, जैसा एसी से बाकी थे और उन्होंने ना मतलब हर चैप्टर में जैसा ओमिटेड था, हाँ, वो नहीं सीखा तो वो अच्छा, मतलब हर चैप्टर में कुछ कुछ छोड़ा था तो वो भी ले रहे हैं। हाँ और बाकी के कुछ चैप्टर है। अच्छा, तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब चीजें दे रहे होंगे नहीं? हाँ सर मतलब देती है। उनसे पूछ लेना, दिमाग खाना उनका, वो मतलब तुमको दे देंगे फिर P2 माइनस सॉरी PV2 माइनस PV1। देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा लोग, मैं बोलते बोलते लिख रहा हूँ, यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना कि कुछ नहीं, बस ऊपर का जो फॉर्मूला है उस ऊपर के फॉर्मूले को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा V को अपन ने V2 माइनस V1 कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बिकम दिस। और स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ तक समझा ना? हाँ कुछ नहीं, चिल्लर रे लेसन चिल्लर है, ऐसा कुछ यार। केमिस्ट्री मेरे को सही में मतलब तुम्हें ना स्टूडेंट्स अगर थोड़ा दिमाग लगा के करोगे ना बहुत सिंपल जाएगा, पता है आपको, मतलब फिजिक्स से तो सर हाँ अरे बहुत, मैं क्या बोल रहा, बायोलॉजी के बाद सबसे इजी अगर कोई है तो यही है। बायोलॉजी भी इजी है क्योंकि वो उसमें रखना बहुत रटना पड़ता है ना, वही बोल रहा हूँ। रटेंगे, जिसको रटता ज्यादा अच्छा आएगा तो वो फिर खत्म है खेल, मतलब उसको सब जम जाएगा उसको। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम, अपन अभी आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लेकिन हुआ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे V2 है और V1 है, उसके फॉर्म में अपन ने लिखा। ठीक है, तो V1 V2 दे दिया, RT जो है वो कांस्टेंट है, तो इसके वजह से V1 और V2 अपन ने वहां पे डाल दिए। ठीक है, तो अभी बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करने हैं, मतलब ये V2 के जगह पे आपको ये वाला वैल्यू डालना है और PV1 के जगह पे आपको ये वाला वैल्यू डालना है। कौन से इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग अबाव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में अपन ने डाले तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV2 है,
PV2 मतलब N2RT माइनस N1RT। समझा सबको? ओके अभी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस जो जो कॉमन है वो बाहर ले लो, मतलब RT कॉमन है, N2 माइनस N1 हो जाएगा। तो N2 माइनस N1 क्या होता है रे? डेल्टा N। तो देयरफॉर अपना इक्वेशन मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N इंटू RT। समझा क्या ये? इसमें सब डेल्टा के फॉर्म नहीं। हाँ बस रिलेशन है ना अपना, देखना ये क्या रिलेशन है ना। यस क्लियर है ना? हाँ हाँ ओके यहाँ पे R की वैल्यू क्या होती है? राहुल बोलेगा मेरे को R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन। 8.134 8.314 है नमूने। ठीक है ये इधर उधर हो गया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो कितना 290 ठीक है। क्लियर है सबको? अभी हम जाएंगे, अच्छा सबको समझ रहा है बच्चा लोग? लेट मी नो इन द चैट। वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन। चलो सबके आ गए ना भाई मैसेज? यस अभी हम जाएंगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है अभी। वर्क डन का तो फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या पता है हमको कि वर्क जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी होता है, और इट इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम बस एज्यूम कर रहे हैं ये वाला इक्वेशन कि प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसकी वजह से ये इक्वेशन लिया। तो देयरफॉर W इक्वल्स टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी को अपन लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर ले तो इट विल बिकम माइनस PV2 माई इंटू इंटू नहीं, सर बोल बोल। इस साल ऐसा क्वेश्चन इस साल ऐसा क्वेश्चन बैंक ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? अच्छा नहीं सर क्वेश्चन बैंक होता है ना बोर्ड्स की तरफ। नहीं रे इस साल नहीं आया था रे भाई, इस साल ये नहीं। फेक शायद से सर्कुलेट है। अरे वो पहले गई थे वो बस है ना, क्या करते मालूम है पिछले साल उनने क्या किया था शाने बोर्ड वालों ने, उनने बस डे वो क्या बोलते हैं 2020 का बदल के 2021 कर दिया था बस। मतलब ऊपर वही सेम था वो, कुछ नहीं था चेंज उसमें। तो उसका यूज नहीं होता। अरे कुछ भी नहीं आया था उसमें से, गाला दे रहे थे बच्चे। बात नहीं। हाँ ना, सही में बहुत मतलब है ना, इतना परेशान किया था ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मेरे ऑफलाइन में इवन दो मैंने क्वेश्चन बैंक के भी उनको बोला था कि भाई ये चीजें ढूंढ के रखो, बच्चे ने ढूंढ के रखे थे, लर्न करके रखे थे, लेकिन अभी क्या ही है। 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 12th PV1। अभी देखो यहाँ पे PV1 वही ले रहे, ऊपर का ही ले रहे अपन। PV2 इक्वल्स टू N2RT, ठीक है। इस यही फॉर्मेट में अपन यही इधर डालेंगे। अभी उधर डाले तो तुमको मालूम है क्या होने वाला है। देयरफॉर W इक्वल्स टू RT NRT जो होगा, मतलब कॉमन निकल जाएगा RT सो इट विल बिकम माइनस N2RT माइनस N1RT। ये समझ रहे हो ना? ये देखो ये वाला इक्वेशन अपन ने उधर लिखा, यस सर। ठीक है। सर ये चैप्टर है ना सब वैसा ही सेम। तो ऐसा रिवीजन हो रहा है। हाँ अच्छी बात है, मतलब हो जाता है तुम्हारा देन, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस डेल्टा NRT। समझ गया? वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। तो चैप्टर कल खत्म होगा, अभी आज तो पॉसिबल नहीं है पूरा, नहीं तो फिर वो भगाने में कोई अर्थ नहीं है, तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा वो। बाउंसर जाएगा। हाँ वही बोल रहा मैं, ठीक है। तो कल अपन ये चैप्टर को थोड़ा एंड करेंगे, थोड़ा सा 2-3 टॉपिक बचे रहेंगे, और फिर हम सीधे
MCQ पे जाएंगे, चलेगा? ओके ओके सर। हाँ, अभी हम जाएंगे विच इज स्पॉन्टेनियस पे, या फिर स्पॉन्टेनियस हम जिसको कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कि ऐसा तुरंत होता है वो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका कुछ नहीं है, द रिएक्शन विच आर प्रोसीड ऑन देयर ओन, यहाँ पे लिख दो बस, द रिएक्शन विच आर प्रोसीड, प्रोसीड मतलब कि खुद ब खुद होते हैं, प्रोसीड ऑन देयर ओन, इसको कहते हैं अपन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है? तो नहीं होता है उसका आंसर, ठीक है। और बस एक चीज ध्यान में रखना है भाई, यहाँ पे सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट लिख के देता हूं मैं, तुमको दिखेगा ये यार सीईटी में, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस। कैसे होंगे? स्पॉन्टेनियस। विच इज प्रोसीड ऑन देयर ओन, ठीक है सर सर हाँ। सीईटी के लिए एनसीईआरटी पर नहीं करनी रे नहीं, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम बस है ना, तुम बस बोर्ड्स की बुक, जो टेक्स्ट बुक होती है ना, उसको एकदम अच्छे से, मतलब हर एक पन्ना 5 5 6 6 बार पढ़ के होना चाहिए तुम्हारा। आराम से तुम सीईटी क्रैक करोगे, कोई भी होने दो फिर वो, हर एक चीज हर एक चीज। पर्सनल सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे ना, बोर्ड्स में मार्क नहीं गिरने वाले 70। रट्टाफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जो भी ऑप्शन वो हो जाते। वही, ये तो अभी ये तो कंटिन्यू में चल ही रहे हैं ना, पिछले 2 साल से चल ही रहा है तुम्हारा। हाँ सर हाँ सर। वो वाला नहीं चल रहा है ना, उसमें बहुत अवगढ़ होता है वो, तुमको वो कुछ ये भी लर्न करने पड़ते हैं ना शायद, जैसे हाँ वो एप्रिसिएशन के तुमको तो appreciation। नॉवेल्स आई गेस। हाँ सर मतलब उसके नाम वो क्या। फिर तो वो वाला भी करके रखो भाई, चलो जान दो, ये एंट्रोपी समझ गया। यस सर। ये कुछ नहीं है, ये बस हीट अपॉन टेम्परेचर है, इसका फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। अभी हम सेकेंड लॉ पे जाएंगे। कितना टाइम बाकी है? ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट पहले बोल देना मेरे को, ठीक है, तुम ब्रेक ले लेना फिर। अपना वैसा भी आराम आराम से हो रहा है, टेंशन नहीं है, समझ रहा है ना बच्चा लोग सबको? बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, नहीं समझ में आया तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। आपके व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना के रखा है मैंने, आपका क्या बोलते हैं, अशोका बैच का भी ग्रुप बना के रखा है, तो आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। द टोटल एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी होती है ऑफ सिस्टम की, कोई भी सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी होती है, और साथ ही सराउंडिंग की, हाथ दुख रहा मेरा अभी, ये इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इंक्रीज होता है, ये बढ़ता है इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है भैया ने पहले बताया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कि जो प्रोसीड होती है खुद के दम पे, ऑन देयर ओन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, और फिर है गैस। तो ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाके ऐसा जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका अर्थ क्या है कि जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि सॉलिड से लिक्विडिश होता है, लिक्विड से गैसिश होता है। लेकिन अगर बाई चांस भाई साहब अगर उल्टा हो गया, मतलब गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, मतलब रिवर्सिबल हो गया, तो फिर डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो कर देता हूँ जिससे कि तुमको अच्छे से समझ में आएगा। डेल्टा एस इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को बोल
ये अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस कौन सा है? ऊपर का क्या हो गया मेरा? स्पॉन्टेनियस हो गया। और नीचे का डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और अगर तीनों इक्वल है तो डेल्टा एस अगर 0 हो गया तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। चलो इधर तक समझ गया? सबसे पूछ ले एक बार, सबका चैट देख ले।